अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नायक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे ओमान फ्लैश ट्रेड या जिसको कहेंगे ट्रैफिकिंग। यहाँ के बहुत सारे जो कंसल्टेंसीज है वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमारी बहनों को वो बाहर भेजते हैं। उसका पूरा क्या सिनेरियो है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को बताऊंगा मैं कि क्या क्या होता है ओमान में। और इम्पॉसिबल है ये चीज होना विदाउट सपोर्ट, कि यहाँ के एमएनसीज हो वो, या यहाँ के कंसल्टेंसीज हो वो, या यहाँ के लोग हो। जब वो सपोर्ट करेंगे, जब वो इन्वॉल्व होंगे, तभी कुछ भी हो सकता है। और मैंने इससे पहले आप लोगों के सामने बात की थी सलमान की, जो इस पूरे कांड में मेन कल्प्रिट था। लेकिन उसमें यहाँ की भी 2-3 लड़कियां हैं जिनने इवन मेरी माँ, मेरी बहन को इतनी गालियां निकाली कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। इस वक्त मेरा लाइव आने का मेन मकसद था कि मैंने उस दिन उस लड़की के घर गया, उसके भाइयों को समझाया, उसके पेरेंट्स को समझाया। मैंने उनसे एक ही बात की थी कि मुझे सलमान दो, सलमान को कहीं से भी ले आओ यहाँ, और उसको मैं पुलिस के जरिए अरेस्ट कराऊंगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो सलमान को मैं किसी भी हालत में वहां ही अरेस्ट कराऊंगा। और अच्छे अच्छे लोगों की मदद से, चाहे उमर भाई हो, ज़हूर भाई हो, खालिद भाई हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, उनकी मदद से ये काम आज हो पाया। और ये उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। उन्होंने मुझे बहुत असिस्टेंस दी, बहुत सपोर्ट किया हम कश्मीरियों को, और हमें प्राउड होना चाहिए ऐसे हीरोज के लिए। और रियली में ज़हूर भाई हो, उमर भाई हो, जितने भी वहां सऊदी अरबिया, ओमान, गल्फ कंट्रीज में हमारे कश्मीरी भाई है, दे आर रियल सन्स ऑफ सॉइल। उनके लिए सल्यूट, और उनके लिए दिल से मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी मदद की, हमारी इतनी मदद की, और हमारी बहनों को उस ट्रैप से निकाला और टच में रहे। चाहे हमने प्रेशर यहां से एग्जर्ट करना स्टार्ट किया, या वहां से उन्होंने किया, और आज दिन में उस सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर आप चंद चीजें देखोगे, मैं हमेशा कहता था मेरे पास हर एक सबूत होता है, हर एक एविडेंस आता है। आप लोग शॉक हो जाओगे। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कोई कश्मीर की लड़की भी इतना जुल्म और सितम कर सकती है, किसी लड़की को मार सकती है, किसी लड़की को थप्पड़ मार सकती है, और किसी लड़की को इतनी वो कहता ना इन ह्यूमन नेचर जिसको बोलते हैं, उस वे में किसी को मार सकती है। चलिए आप लोगों को दिखाई देता हूं। ये ओमान का ऑफिस है जहां पर ये सलमान इस लड़की को पीट रहा है। मैं बहुत खामोश रहा, बहुत दिनों से बहुत खामोश रहा। ये इसमें और एक कश्मीरी लड़की है, इसने मेरी बहनों को, माँ को बहुत गालियां निकाली। जब मैं इसके घर गया, इसके पेरेंट्स को, इसके भाइयों को मैंने समझाया था कि इसको सेफ आप ला सकते हो, लेकिन ये लड़की उस सलमान जो बिहार का रहने वाला है उसको सपोर्ट कर रही है।
इस वजह से हम लोग फंस रहे हैं। और इन 2 लड़कियों की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और एक लड़की है, उसकी वजह से इतनी मुझे परेशानी झेलनी पड़ी कि ये जो मिशन था ये बहुत एक्सटेंड होता गया। और ये है सलमान साहब। कोई भी देख रहा होगा ये ओमान क्राइसिस, तो अगर कोई भी विक्टिम होगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बहन, तो इस सलमान को पहचाने और प्लीज मदद करने की कोशिश करे वो, ताकि वो ऑनलाइन भी मैं उसको बताऊंगा कैसे तरीका है किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालने का। ये है वो बिहार के सलमान साहब जो थ्रेट देते थे, जो इवन बहुत कुछ कहते थे, बहुत हमारे खिलाफ। और ये ही मेरी एक बहन है जो परसों वीडियो में लाइव कर रही थी कि हम यहाँ सेफ है, आप इस सलमान के पीछे क्यों पड़े हो, और मुझे बहुत सारा कुछ कहने लगी थी। ये भी आप सुन सकते हो। कि मैंने घर फोन करना ये इज्जत तमन फोन करना घर इमा उसूल अगर कोर गलत तमें मतलब मा सलम कोर गलत योर काम करने आमत बहुत कोर ये सात यह कोर आमुत तम सात बहुत आमुत बहुत कोर काम कर अगर यह वार कर काम पे सूल तमें मतलब मा अमिस चलन तक यह सो सारन ये काम अकिस जाए पत आय तत बेकिस जाए सोजन तत आय चढ़ तमें मतलब मा सारन वोन अमिस ये जो सर कह रही है ये सलमान है। ये अभी तक सलमान का सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसके ऑफिस में काम कर रही थी। ये भी प्रेशराइज की गई होगी, हमारी कश्मीरी ही बहन है। एवन मतलब ब्लैकमेल भी की गई होगी सलमान के जरिए। ये अब मेरे खिलाफ वीडियो बना रही है और जो मेरे खिलाफ भी बोल रही है। अंकल जी सारे डिटेल अगर इज्जत थान तमें मतलब ना बाकन कोरन हूं इज्जत वाल यह कुछ इंसान अमिस मोज बेन पे गर अमिस बेन अमिस मोज अमिस बाकी अमिस बेन बाकी अमिस कोर। ये सब इस ट्रैप में फंसी हुई थी, आप खुद देख लीजिए। आपने उस दिन जब मैंने ओमान का चढ़ाया था तो जिया कोई चढ़ा रही थी जिसने उस दिन बहुत बुरी बुरी गालियां भी दी। ये वही जिया है, ये भी इस ट्रैप में फंसी हुई थी, लेकिन इसने कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। ये आप खुद देख लीजिए लैंग्वेज क्या यूज कर रही। इवन इसने गालियां दी मेरी माँ को, मेरी बहन को, जबकि मैं इन लोगों को उस ट्रैप से निकालने की कोशिश कर रहा था। इवन लड़कियां जब रूम में, अपने रूम में, चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करती थी, सलमान उनको वीडियो बनाता था और फिर एक्सप्लॉइट करता था। आप मतलब इतनी दरिंदगी आप कभी सोच नहीं सकते हैं, कितनी दरिंदगी थी, क्या क्या हो रहा था वहां पर, आप कभी सोच नहीं सकते हो। मैंने ये हर एक चीज ओपन किया, हर एक चीज का मैंने पर्दाफाश किया। मैं चंद लड़कियों को आज मतलब इस पे इज्जत रख रहा हूं, उनके फोटोज, उनके वीडियोज मैं यहां पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कश्मीरी ही बहनें हैं। भले ही उनने मेरे खिलाफ कितना बोला, मेरी माँ को गालियां निकाली, बाकी चीजें की, मैं उनके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं। अल्लाह उनको सजा देगा। और उनको मैंने उसी दिन डेडलाइन दी थी कि आप लोग याद करिएगा, या तो आप मेरी मदद कर दीजिए सलमान को पकड़ने में, या अगर वो नहीं करेंगे तो उसका बदला आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। आज सलमान ने और एक वीडियो बनाया, मैंने किसी वीडियो का उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन हर एक चीज मैं खामोशी से सहता रहा। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? बात यह है, अभी एक न्यूज वायरल हुआ है, ओमान में एक लड़की का रेप किया गया है। आप लोग को शायद आप लोग ही नहीं वायरल किया होगा कि वो लड़की के साथ ऐसा वैसा ये भी वो किया गया। उसी के साथ नहीं, जो भी लड़कियां वो ऑफिस से जाती है उसको पहला क्लब में भेजा जाता है, उसको इधर भेजा जाता है, उसको स्पॉन्सर के घर में फिजिकल होने के लिए भेजा जाता है, सब अदरवाइज जो आप लोग ने वायरल किया। या आप लोग इंसान नहीं हो या आप मुसलमान नहीं हो, ये दोनों चीज हो सकता है। या आप इंसान नहीं हो या आप मुसलमान नहीं हो। अगर आप इंसान होते तो आप
मेरे हिसाब से अनाज खाते हो, जो भी है राइस वगैरह वगैरह, जो भी आप खाते हो, आप इंसान होते तो एक बार सोचते। अब मैंने इसको ये भी जवाब दे दिया कि हम कश्मीरी इंसान भी है और हम मुसलमान भी है, इसको जेल पहुंचा के। आल दो चंद लड़कियों ने, हमारी ही बहनों ने मेरी मदद नहीं की, इवन उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत गाली दी, वो भी मुझे रिकॉर्ड है, वो मैं कल परसों लास्ट में आप लोगों को सब बताऊंगा। ये सलमान को जवाब था कि हम मुसलमान भी है, हम दलाल नहीं है आप लोगों की तरह, ठीक है। और मैक्सिमम क्या करते थे ये, मैंने पहले ही कहा, यहां से बहुत सारी कंसल्टेंसीज क्या करती है, जो बहुत कम पढ़ी लिखी है, गांव से जो ताल्लुक रखती है, बहुत गरीब लड़कियां हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कंसल्टेंसीज के थ्रू वहां भेजा जाता है और उनको दिया जाता है विजिट वीजा। विजिट वीजा के लिए टोटल जो पैसा लगता है 20 रियाल लगता है, 20 रियाल, और वो होता है 4000 रुपीज। और टिकट का कॉस्ट कितना होता है, टिकट का कॉस्ट होता है 13,000 से लेके 14,000, 14,000 और 4,000 हो गए 18,000 टोटल खर्चा आता है यहां से ले जाने का ओमान। और ये सलमान कितना चार्ज करता था उस लड़की से, 1 लाख रुपए एक लड़की से ले लेता था ओमान जाने के लिए। और फिर वर्क वीजा वहां पर कितना मतलब कितने उम्र के हिसाब से लगता है, वर्क वीजा उसको मिलता है जो 21 से लेके 22 साल की लड़की होगी, उसी को वर्क वीजा मिलेगा, बाकी किसी लड़की को वर्क वीजा नहीं मिलता है। उससे कम उम्र होगी उसको नहीं मिलेगा वर्क वीजा। और अब ये क्या करता था, ये उनको इलीगली किसी घर में एज ए मेड बना के बेचता था कि सकरता काम वम, और वो घर वाले इसको कितना देते थे, वो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इसको देते थे, आपने हमारे लिए एक नौकरानी लाई। 1-1.5 लाख वहां से मिलता था, ये कश्मीरी भी खुद देते थे, कश्मीर के जितने भी बंदे अपनी बच्चों को भेजते थे वो भी 1.5 लाख हो गए, 3 लाख। और 3 लाख में इसका खर्चा आता था टोटल 20,000 रुपया। और फिर क्या करता था, जब ये विजिटिंग वीजा खत्म होता था, एक्सपायरी होता था, फिर ओमान में कोई लड़की टिक नहीं सकती थी, वो चोरी छुपे फिर टिक सकती थी, तो उसका ये सलमान फायदा उठाता था, उनको ये सेक्चुअली हैरास करता था, उनको ये ट्रैफिकिंग करता था, बेचता था, सीधे कहता था होटलों में काम करो। और इवन दूसरी चीज क्या कहता था, दूसरी चीज हमारी बहनों को कहता था, जिस घर में आप काम करोगे अगर वहां का मालिक आपकी तरह मतलब अट्रैक्ट होगा, उसकी वीडियो बनाओ, उसको भी वो क्या करता था, ब्लैकमेल करता था। आप खुद देख लीजिए, इतनी भयानक। और इसने अपने ऑफिस में, आपने खुद देखा, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कैसे लड़कियों को मारता था। ऐसे ही लड़कियों को कश्मीरी 1-2 लड़कियों के मदद से वीडियोस बनाता था, नेकेड वीडियोस, और उनको फिर एक्सप्लॉइट करता था, फिर होटल्स में भेजता था। इवन वो खुद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये कहता है कि मैंने एक लड़की को मुंबई भेजा। मुंबई किस लिए भेजा, क्योंकि प्रोहिबिटेड है अबॉर्शन करना वहां पर। उस लड़की को वो मुंबई भेजता था अबॉर्ट करने के लिए। आप खुद देख लीजिए हमारा कौम, हमारी मतलब कितना गिर चुका है हमारा कौम, कुछ एहसास ही नहीं है हमें, हम क्या करने जाते हैं और कैसे हम लड़कियों को अकेले भेज देते हैं उन कंट्रीज में, और उस चीज पे आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कितना। और ये सब चीजें वहां पर इलीगल है। और अगर कोई भी लड़की फंस जाती है, उस पे फिर जब विजिटिंग वीजा एक्सपायर होता है, उसके बाद फिर फाइन स्टार्ट होता है। जब फाइन स्टार्ट होता है तो ये सलमान उसका नाजायज फायदा उठाता था और उनको यूज करता था। और एक चीज आप देख लीजिए कितने देशद्रोही है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, मैं चंद मतलब जितनी भी कंसल्टेंसीज है उनको ये समझा रहा हूं, उनको ये पढ़ा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, कोई भी इंडियन लड़की जो 30 साल से कम उम्र की होगी वो गल्फ कंट्री में नहीं कर सकती है काम। ये रूल है, ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, ये रूल है कि कोई भी लड़की 30 साल से कम उम्र की हो वो गल्फ कंट्री में काम नहीं करती है। तो ये सीधे ये कंसल्टेंसी वाले वायलेशन तो करते हैं ना, तो इनको तो देशद्रोही मुकदमा चलना चाहिए और इनको अरेस्ट होना चाहिए। ये कंप्लीटली बैन है। उसके बाद जो हाउस में मेड, मैंने वही कहा कि वहां पर काम करती है, उसको इतना पे करना पड़ता है, वो कम से कम 1.5 लाख रुपया सलमान को देते थे। मीन्स उसकी कमाई दोनों तरफ से होती थी, और ये नेकेड वीडियोस बनाता था, ब्लैकमेल करता था इन लड़कियों को। और एक चीज,
بہت ساری کنسلٹنسیز آپ کو کہتی ہے کہ تُہۍ سوزو أسۍ ٹیچر پوسٹ کے لیے آپ کو وہاں بھیجیں گے. ٹیچر پوسٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے IELTS ایگزام. وہ ایگزام کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری ہونی چاہیے لوگوں کے پاس, تبھی جا کے وہ گلف میں کام کر سکتا ہے. لیکن یہ جتنے بھی یہ کنسلٹنسیز ہے یہ سب وائلیٹ کرتے ہیں, اور ایون سعودی عربیہ کے لیے اسٹرکٹلی جو وزٹ ویزا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی تھی اور ہم لوگ یہاں خاموش بیٹھے تھے, اور چند کشمیر کی لڑکیاں اور کشمیر کی فیملیز اس سلمان کی وہاں پر مدد کرتی تھی, اور اس کو ہاتھ لگانے سے مطلب کہیں نہ کہیں وہ ایک اوبسٹیکل لے آتی ہے. لیکن اللہ کی مدد سے اور جتنے بھی ظہور بھائی باقی لوگ ہیں ان کی مدد سے میں نے آج اس کو مطلب ان لوگوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے, اور اس میں بہت ساری کشمیری لڑکیوں نے مدد کی. اگر کوئی بھی کشمیری لڑکی ایکسپلائٹ ہوئی ہے اس سلمان جس کا میں نے فوٹوگراف دکھایا اس کے ذریعے ایکسپلائٹ ہوئی ہے, اس سے ہمبر ریکویسٹ ہے میرے نمبر پہ کال کرے, وہ کمپلینٹ لکھ کے دے دے, میں وہاں پر ایمبیسی میں ڈالوں گا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلا کے رہوں گا. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. میں نے اسی دن کہا اس نے کشمیر کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے, کیونکہ ایک کشمیری بہن کی طرح کوئی بھی انگلی اٹھائے گا وہ پورے کشمیر کی بچیوں کے خلاف ایکشن مطلب یہ انگلی اٹھانا ہو گیا, اور میں نے اس کو اس کی سزا دلا دی. اب آپ لوگوں سے درخواست ہے جو بھی اس کا وکٹم بنا, جو بھی میری بہن اس کی وکٹم بنی, اگر آپ ڈرتے ہو گھر والوں سے مجھے کال کریں. میں نے پہلے ہی کہا میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں, میں آپ کے تھرو کمپلینٹ بناؤں گا اور اس کو وہاں فارورڈ کریں گے تاکہ اس درندے کو کڑی سے کڑی سزا ملے. اور انہوں نے ایون آفس بھی چینج کیا تھا جب سے میں نے وہ ویڈیو وائرل کیا, اور انہوں نے میرے خلاف ہی مطلب مورچہ کھولا. ایون وہ جیا کون لڑکی ہے بارہمولہ کی, اس کا ایڈریس بھی میرے پاس ہے, اس کے بھی گھر میں جاؤں گا. اور اب ان کو سیدھے فرنٹ لینا چاہیے کیونکہ وہ تو اب اریسٹ ہو گیا, وہ تو اس کے دباؤ میں آئی تھی اور میرے خلاف اسی لیے بول رہی تھی. اب ان کو اوپن اس کے خلاف کمپلین ڈالنی پڑے گی. ان کے گھر والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے وہ ان کے خلاف کمپلین ڈالے تاکہ یہ جو سلمان ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے. اور میری ریکویسٹ ہے کل میں جا رہا ہوں بارہمولہ ایریا, وہاں پر بہت سارے کنسلٹنسیز نے گند مچا رکھی ہے. انہوں نے یہ ہیومن ٹریفکنگ کھولی ہے جس کو فلش ٹریڈ عمان سعودی عربیہ وہاں پر لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں. جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں جو ویل وشرز ہیں اگر وہ میرے ساتھ وہاں جوائن ہونا چاہتے ہیں, مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, اور میڈیا برادری سے میری ریکویسٹ ہے اگر وہ کور اپ کرنا چاہتے ہیں تو کل میں انشاءاللہ 10-11 بجے سوپور کی جتنی بھی کنسلٹنسیز ہیں ان کے خلاف وہاں پر سائلنٹ پروٹیسٹ سٹ ان کروں گا ان مطلب آرگنائزیشنز کے سامنے یا جو یہ کنسلٹنسیز ہے ان کے سامنے. اپنے دوستوں کے ساتھ میڈیا والے بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے ہم وہاں بیٹھیں گے, میں ایک ایک چیز سمجھا دوں گا اور ان لوگوں کو بھی سلاخوں کے پیچھے میں لے جاؤں گا. یہ میرا آپ سے پرومس ہے تاکہ ہر ایک بہن کی عزت بچے اور ہر ایک پورے جموں اینڈ کشمیر کی عزت وہی ہے اور وہ بچ جائے, وہ ہم بچانے کی کوشش کریں گے. باقی تھینک یو.